गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जितेंद्र जैन, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की बात की थी और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल पॉइंट पे, और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज़ 2 kp/r³ एंड द डायरेक्शन वॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो ये लास्ट क्लास की बात है जो अपन एक डेरिवेशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट उसी के कंटिन्यूशन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डायपोल से रिलेटेड, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट्स ड्यू टू डायपोल, यानी कि डायपोल के कारण जो अपन ने दो लाइंस देखी थी, एक तो एक्सियल वो अपन कर चुके हैं, और एक इक्वेटोरियल लाइन जो है जिन लाइन पर जो पॉइंट्स होंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, वहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए अपन एक डायग्राम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और डायग्राम किस तरह से है कि वही डायपोल आपको फॉर्मेशन करना है कि आपके पास में एक पॉइंट है जिस पे +q चार्ज रखा है, सेकंड पॉइंट B पर -q चार्ज रखा है, एंड दीज टू चार्जेज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a। ये तो फॉर्मेशन ऑफ डायपोल का। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम -q टू +q, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये आपको डायरेक्शन मिलने वाली है। सेंटर ऑफ द डायपोल इज O, और सेंटर के परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। इस पर एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट P के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका क्या हुआ कि हम इस पॉइंट P पर बोथ चार्जेस +q एंड -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम एडअप करेंगे। जो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए टोटल, तो वो चीज़ आपको करनी है। तो उससे पहले चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आप कितना लिखते हो, kq/r²। तो k तो कॉमन है जो सबके लिए काम आएगा, q आपके पास चार्ज की वैल्यू है जो अवेलेबल है, -q हो चाहे +q हो, बट ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम चार्ज टू दी पॉइंट P जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ पर वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि ये जो चार्ज से सेंटर के डिस्टेंस है A और जो R है ये दोनों ही चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस नहीं है। तो फिर क्या करें, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स, AOP और ट्राइंगल BOP, दोनों के लिए सेम होगा, कोई से भी ले सकते हैं। एंड दिस डिस्टेंस AP फ्रॉम +q एंड BP फ्रॉम -q जो कि इक्वल होगी, ये चार से पॉइंट P की डिस्टेंस है, और वो कैलकुलेट की जाएगी आपकी किसकी हेल्प से, पाइथागोरस जो थ्योरम आपकी है उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे। तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं पाइथागोरस फॉर ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। तो क्लियर है कि ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दैट इज √r² प्लस a²। तो ये डिस्टेंस अपन कहाँ लिख रहे हैं, ये जो हाइपोटेनस है ये आपकी डिस्टेंस आ रही है r² प्लस a² के नाम से। सिमिलरली -q से भी पॉइंट P की जो डिस्टेंस आएगी दैट इज ऑल्सो √r² प्लस a²। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या हुई कि चार्जेस की वैल्यू अपने पास है, चार्जेस से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है वो अपने को कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस वो कितना होगा, इक्वल है। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है और चार्जेस से पॉइंट P की डिस्टेंस भी सेम है। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस विल बी सेम, एंड द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E + q इज इक्वल टू E - q, एंड वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू इज kq/r² प्लस a²। r² प्लस a² मीन्स क्या कि ये जो डिस्टेंस आ रही है इस डिस्टेंस का स्क्वायर करके आपको रखना है, kq/r² जो आपका पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला है उससे। तो kq/r² प्लस a² अंडररूट हट गया है स्क्वायर की वजह से, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये तो बात किसकी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इक्वल है दोनों चार्जेस की वजह से, उसके मैग्नीट्यूड की अपन बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शनली इसको ऐड करना है। तो वो किस तरह से है, तो डायग्राम पे आप कंसंट्रेट करेंगे कि जो पॉइंट P है इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +q की वजह से, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड्स द पॉइंट एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड्स द पॉइंट। तो क्या करना है, +q की वजह से पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में दैट इज E + q, एंड -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज E - q। दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉट इन सेम डायरेक्शन
एंड नोट अपोजिट, तो ना तो हम इनको एडअप करवाएंगे डायरेक्टली और ना ही कैंसिल कर पाते। तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल मेथड है कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू है और जो ई माइनस क्यू है, इन दोनों के आप कंपोनेंट्स कर लीजिए। और कंपोनेंट करने का तरीका क्या है कि ये जो ई प्लस क्यू है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और सेकंड आपका कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये आपको ध्यान रखना कैसे होंगे, ई प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, ई प्लस क्यू कोस थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज ई माइनस क्यू साइन थीटा, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। सेकेंड, ई माइनस क्यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ई प्लस क्यू, ये आपको ध्यान रखना है सबसे खास बात। बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी कि इस पॉइंट पी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सिंस ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू, अगर साइन थीटा की बात करें तो ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल और अपोजिट हैं। ये आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन में कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, सेम आएगी। क्यों, साइन थीटा तो इक्वल होंगे और जो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वल है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। तो ये जो दोनों कंपोनेंट होंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स, क्या लिखा, वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, सो दे आर कैंसल्ड आउट। बट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट्स में किधर होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में, जो कि सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई दे विल एड अप। तो हमने लिखा भी है बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन सो दे एड अप टू गिव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली, एंड दैट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। ध्यान रहे एक्सियल पॉइंट पर नेट फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आ रही थी, बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर ये चीज़, ये तो बात डायरेक्शन की। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इन दोनों कंपोनेंट्स को आपको एडअप करना है। अपनी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कोस थीटा, दैट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ई प्लस क्यू, एंड ई माइनस क्यू कोस थीटा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ई माइनस क्यू। सिंस ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू आर इक्वल, तो इस ई माइनस क्यू की जगह भी अपन क्या रख देंगे, ई प्लस क्यू रख देंगे अगली स्टेप में। तो ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस इसकी जगह पर ई प्लस क्यू कोस थीटा, जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों डबल हो जाएंगे, दोनों को ऐड करना है तो दैट बिकम्स 2e प्लस क्यू कोस थीटा। अब इस कंडीशन में क्या कि हमें 2 तो मैथमेटिकल वैल्यू है, ई प्लस क्यू की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। कोस थीटा कैसे कैलकुलेट करें, तो एक बार फिर आपको डायग्राम पे कंसंट्रेट करना है कि जो थीटा है वो थीटा एंगल किसके, डायपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में है। तो ये जो थीटा एंगल है इस ट्राइंगल से जो अपन ने लिया था AOP, इस ट्राइंगल से थीटा की कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज बेस ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो कोस थीटा इज व्हाट, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो अपन ने लिखा है फ्रॉम डायग्राम, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज व्हाट A, हाइपोटेनस इज व्हाट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको आप पावर 1/2 भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपको क्या करना है, जो आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है 2e प्लस क्यू कोस थीटा, इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 और 2 से आपको वैल्यूज पुट करनी है। वो वैल्यू कितनी, 2 ये वाला यहाँ पर रखना है, e प्लस क्यू कितना है, इक्वेशन नंबर 1 से आपको पुट करना है के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड इक्वेशन 2 से जो कोस थीटा की वैल्यू है वो आपको पुट करनी है। वो कितनी है, a अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, यानी अंडर रूट को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, 1/2 के फॉर्म में आपको लिखा है। इनको एडअप करते हैं किस तरह से, देखो रीअरेंज कर रहे हैं। ये जो 2 है इस 2 को मैं इस A के साथ रख रहा हूँ और अगली स्टेप में क्या लिखा है, के क्यू इंटू 2A। रीज़न क्या है, पहले भी किया था अपन ने, इसको हम डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और नीचे जो होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पर क्या आएगी 1/2। तो दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, एडअप हो जाएंगी। एडअप हो गया कितना, 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बना, दिस स्टेप बिकम्स डायपोल मोमेंट P और ये बन गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, Q इंटू 2A को तो P रखना है, दैट इज डायपोल मोमेंट। और एक अजम्पशन हमने लास्ट में भी लिया था कि द डिस्टेंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, यानी कि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P की वो इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है। तो जो A स्क्वायर है दैट A स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड इन दिस फॉर्मूला। तो अगली स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। अगली स्टेप में आपको क्या करना है,
ए स्क्वायर को जैसे आप नेग्लेक्ट करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू इंटू टू ए की अपन कितना लिख देंगे पी एंड दैट इज आर स्क्वायर 3/2, क्योंकि ए स्क्वायर को अपन ने क्या कर दिया नेग्लेक्ट, यहाँ से 2 से ये पावर कैंसिल, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स के पी अपॉन आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो कि क्या होगा इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे है। अगर आप डायरेक्शन की बात करते हो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो दिस इज व्हाट ई वेक्टर इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब एंड माइनस पी कैप। माइनस पी कैप का मतलब क्या हुआ कि दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक्सियल पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो अपन ने आज निकाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मैग्नीट्यूड्स की जहाँ तक बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इज के पी अपॉन आर क्यूब, बट अगर एक्सियल पॉइंट पे आप देखते हैं तो दैट इज 2 के पी अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन बनता है, अगर सिंगल डेरिवेशन आता है तो या तो इक्वेटोरियल पॉइंट का पूछेगा या फिर वो एक्सियल पॉइंट का पूछता है सेपरेटली, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बड़ा इसलिए बनता है इसके अंदर कि आपको डाइपोल की डेफिनेशन पूछ के इन दोनों डेरिवेशंस को ये कैलकुलेट करवाए, कंप्लीट डेरिवेशन फर्स्ट वाला भी एक्सियल और सेकंड वाला भी है। एक छोटा क्वेश्चन किस तरह का बनता है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन एक्सियल पॉइंट टू द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसको करने का तरीका क्या हुआ कि आपको क्या करना है कि जो रेशियो आप जब कैलकुलेट करोगे तो रेशियो का फंडा क्या रहेगा, आपको यूँ लिखना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट टू दी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स, दैट इज व्हाट, वैल्यू अपने को पता ही है 2 के पी अपॉन आर क्यूब अपॉन के पी अपॉन आर क्यूब। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, के से के कैंसिल, पी से पी, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो दिस ए एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। यानी आपसे पूछा जाए कि किसी भी डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट्स पे और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो कितना आएगा, तो दैट विल कम 2:1। ये सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और अगर बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट एक्सियल टू द इक्वेटोरियल पॉइंट विल बी 2:1। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपना जो ये तो कंप्लीट हुआ डेरिवेशन वाला पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल का मीनिंग क्या है, कहाँ पर हम इनको देखते हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो कंसिडर होगा वो कंसिडर होगा केवल और केवल डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आपके पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम फिजिक्स में जो डाइपोल मोमेंट आपने बोला है उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। और किस तरह से डिफाइन करते हैं कि द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स डाइपोल मोमेंट, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो डाइपोल मोमेंट कंटेन करता है डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको हम, पोलर मॉलिक्यूल। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर हैं और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर हैं, दीज 2 चार्ज सेंटर्स आर सेपरेटेड, यानी कि अलग अलग होते हैं और किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं। और दोनों जो चार्ज सेंटर्स हैं इन दोनों चार्ज सेंटर की मैग्नीट्यूड सेम है। तो डेफिनेटली जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं एंड डेफिनेटली डाइपोल अगर बना रहे हैं तो दे हैव डाइपोल मोमेंट, और इफ दे हैव डाइपोल मोमेंट देन डेफिनेटली दे आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पहली चीज़ तो कौन कौन से एग्जाम्पल आपके लिख सकते हैं आप, HCl है, NaCl है, NH3 है, सिमिलरली H2 है। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कंसिडर किए जाएंगे। सेकंड जो अपन बात करते हैं वो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स में जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप्ड हैं, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर ओवरलैप्ड ऑन ईच अदर। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम है नो डाउट, बट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 है। और हमने क्या कहा था कि इफ चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर आर प्लेस्ड एट अ
पर्टिकुलर डिस्टेंस, देन एंड ओनली देन दे कैन फॉर्म डाइपोल। बट यहाँ पर क्या है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे पर ओवरलैप्ड है, मीन्स इनके बीच में जो डिस्टेंस है जिसे आप 2a लिख रहे थे दैट विल बी 0। इट मीन्स इफ 2a is 0 then definitely dipole moment will also 0. So the molecules in which charge centers, positive and negative charge centers are overlapped on each other, so they have net dipole moment will be 0, then these molecules are called नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बट इसमें एक कंडीशन है जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं अगर आप इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में, तो हो सकता है कि आपको कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे। बट रहेंगे कैसे? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस कंडीशन में भी। जैसे एग्जांपल इज H2, O2, N2, CO एट्सेट्रा, ये जितने भी हैं ये सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट्स और जो एक्सियल पॉइंट्स हैं उनको अपन ने कंपेयर कर लिया है। इक्वेटोरियल उनका जो रेशियो अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद में जो डायपोल्स हैं, इन डायपोल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। वो अपने एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्लास में डायपोल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो अपन कंप्लीट करेंगे, जिसमें डायपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से वो रोटेट होगा, क्या होगा, टॉर्क वहाँ जनरेट होगा, तो वो टॉर्क अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ तक ये चीज़ आपको ध्यान। ओके, थैंक यू।